ये समझना चाहते हैं कि अभी हमें इस ब्रह्मांड से बाहर जाना है अगर, क्योंकि आगे आने वाले समय में बताया है कि जल्द ही धरती को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बापूजी ने कहा है कि यहाँ का वायुमंडल ही इतना नेगेटिव हो चुका है। अब दूसरे प्लैनेट में जाना या दूसरे गैलेक्सियों में जाना, इसके लिए विज्ञान कब विकास करेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे आता है अध्यात्म साइंस आता है, आध्यात्मिक विज्ञान की बात करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे समझना होगा, अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ेगी ये सब समझने के लिए। देखिए साइंस ने फर्मी पैराडॉक्स की बात कर ली, सिविलाइजेशन के लिए बढ़ दी, पर तो भी उनकी उलझनें नहीं खत्म हुई, अभी भी उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है। विज्ञान हमेशा एक क्वेश्चन पे ही एंड होगी, हमेशा। कभी भी ऐसा समय आएगा ही नहीं जब पूरी तरह विज्ञान विकसित हो जाए, क्योंकि जिस समय में और जिस धरती पर भौतिक विज्ञान की बात हो रही हो वहां पूर्णतः विज्ञान विकसित नहीं हो सकता, जहां भौतिक तत्वों की बात हो रही हो, जहां भौतिक यंत्रों की बात हो रही हो। इसीलिए हमें परम तत्व परम प्रकाश की बात जो बापूजी ने बताई, जो बेहद की दुनिया की बात बताई, वही परम सत्य है, लेकिन उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। बापूजी ने बताया अब हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञान को लेना है। हमारे अंदर ये अनंत रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उस जन्म की भी रिकॉर्डिंग है, बेहद के ज्ञान की स्मृतियां भी पड़ी है कि हम प्रकाशमय शरीर के थे, वो सब भी हमें पता है, हमारी वो सभी एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो हम भी, बापूजी ने कहा हम सभी, एक ही वीडियो में कहा हम सभी एलियंस हैं, क्योंकि हम सब भी दूसरी दुनिया से आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम एलियंस बनके सभी दुनिया के लोगों के बीच में रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसी ब्रह्मांड में आत्माएं आई होगी, यदि वो हमारे अस्तित्व को जान जाए तो वो यही कहेंगे ना ये परग्रही है, ये एलियंस है। लेकिन हमें ये पहचान बापूजी ने बेहद के ज्ञान में ही दे दी है। पर ये बहुत अजीब सा लगेगा, जो लोग मुझे पहली बार इस वीडियो में सुन रहे होंगे उनको लगेगा कि ये क्या बात हुई। अब तक तो हम सुन रहे थे कि एलियंस बाहर रहते हैं, परग्रही है, उनकी शक्ल मुंह अजीब सी दिखाई जाती है, लेकिन बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि से बताया कि भाई हम ही दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, तो जो दूसरी दुनिया से आया है वो इस ग्रह का नहीं है, तो वो परग्रही कहलाएगा, वो एलियंस ही कहलाएगा, ठीक है। वो एलियंस को आप जिस तरीके से भयानक दृष्टि से देखो या अच्छी दृष्टि से देखो, ये आपके ऊपर है। पर यहाँ पे दूसरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, एक पर्टिकुलर मिशन से आए हुए हैं। कोई आत्माएं अच्छे काम के लिए आई हुई है, बाहर से नेगेटिव आत्माएं भी आती है। बापूजी ने उस कल की वीडियो में बताया कि कुछ आत्माएं जो बाहर से आई है, कोई आत्माएं विनाशकारी आत्माएं हैं, जो कुछ एलियंस हैं वो धरती को कैप्चर करना चाहते हैं, मनुष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, और कई हद तक शायद चल भी रहा हो। हमें आप सबको चलाने वाले शायद वही हो, जिसने मैंने कहा कि थर्ड टाइप ऑफ सिविलाइजेशन के लोग, यही ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि उस सिविलाइजेशन के लोगों ने हमारे यहाँ कंट्रोल किया और वो हमारे बाहर मौजूद हो। मान लीजिए पूरा का पूरा हमारा सौर मंडल, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारा एक गोले में है, कंप्यूटर सिमुलेशन जिसको नाम बोल दिया, और जिसको चला रही है ऊपर की कोई दुनिया की शक्ति, ठीक है। तो आप सोचिए कैसा लगेगा हमें, जैसे कि हम एक रोबोटिक तरीके से चल रहे हो, हमारे दिमाग को, हमारे हर एक इमोशंस को, हर चीज को वो ही कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन बेहद के ज्ञान में बताया बापूजी ने कि हम बेहद की परम आत्माएं हैं। अपने आप को जानिए और जानिए कि हम प्रकाश की गति से, यदि हमारे अंदर परम प्रकाश की शक्ति आ जाए और हम अपने आप को जान जाए, तो हम प्रकाश की गति से ऊपर की दुनिया में जा सकते हैं। और वो समय जल्द ही आएगा कि हम जब योग तपस्या अपनी बढ़ाएंगे, ज्ञान समझेंगे और इस धरती के लिमिटेशंस को समझेंगे, लेकिन इस धरती की लिमिटेशंस के साथ हमारी लिमिटेशंस नहीं जुड़ी हुई, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर अनंत सूर्यों की शक्तियां हैं। अब वो अनंत सूर्यों की शक्तियां जब हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे, ठीक है, तो हम वो अगर जागृत कर लेंगे तो हम अनंत ब्रह्मांडों को क्रॉस कर सकते हैं। बस यही हमारा बेहद का ज्ञान जो है सभी ज्ञान से अलग हो जाता है। इसीलिए आप हमारी जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स करके, वो बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। हमारी वेबसाइट है paramshanti.org, वहाँ पे वो फ्री डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपको दूसरी किसी रीजनल लैंग्वेज में चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे व्हाट्सएप नंबर है,
आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी दे सकते हैं और बुक्स भी अवेलेबल है हार्ड कॉपी में। तो आप जब वो लाइफ इन मल्टीवर्स बुक पढ़ेंगे, जो हमारे बापूजी ने ये बुक लिखवाई है, उसके अंदर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड अर्थात गैलेक्सीज, हमारा सोलर सिस्टम, हमारे यूनिवर्स और पूरी मल्टीवर्स के अंदर लाइफ कैसी है, ठीक है, उसके बारे में बात करी है। क्योंकि हम ये सभ्यता जो एडवांस सिविलाइजेशन की बात करी जा रही है, देखा जाए तो जब पुराने हम अपने साइंस के जैसे पिरामिड्स देखते हैं और ऐसी भी कई चीज़ें देखते हैं। आप एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं जो पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर बनाया गया हो, ठीक है, और उस समय बनाया गया हो जब कोई यंत्र नहीं होते थे, मतलब कोई साधन नहीं होते थे। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि साधन है और किसी भी पहाड़ तक कुछ भी चीज़ों का निर्माण करना हो तो चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती है, तो भी आज इतना बड़ा स्ट्रगल है कि वहाँ पे ये चीज़ों को नहीं पहुँचाया जा सकता। ऐसी जगहों पे ऐसे मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिन मंदिरों को, जिनकी जो कला है, जिस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो अगर हम समझने की कोशिश करें या आज हम कल्पना करें कि कैसे बनाया होगा उस समय जब कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई मदद नहीं थी, तो कैसे बने होंगे। आज ही उसको बनाना कल्पना के बाहर लगता है, तो कैसे बने होंगे। तो उस समय ऊपर से दिव्य आत्माएं उतरती थी और ऐसे मदद होती थी, और इसके प्रमाण बहुत सारी जगहों पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब समय, ये सब चीज़ें कई साल पहले से ही चलती आ रही है। जब से धरती बनी है तब से ये चलता आ रहा है। बस ये है कि हमने उस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं है। आज हमारा विज्ञान इतना चल रहा है, हम जो इंडियंस है इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और इस पे वीडियो ज़्यादा चलती भी नहीं है। लेकिन आप जब वेस्ट में जाएंगे और इस चीज़ों के बारे में सर्च मारेंगे तो आपको इतनी वीडियोस मिलेगी, इतने लोग मिलेंगे जो इसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बापूजी ने, केवल बापूजी ही ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो ऐसी बातों को कवर कर रहे हैं जो वेस्ट में पहले से ही बोला जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बेहद का परम ज्ञान सुनिए और फिर समझिए कि ये सब चीज़ें होती है, होती आ रही है और होती आएगी, और कैसे परिवर्तन हो रहा है अभी पूरे मल्टीवर्स का, ये भी आपको समझना होगा। तो जैसे जैसे आप हमारे मेन चैनल को जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप ज्ञान सुनेंगे, बेहद का परम ज्ञान, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा।